राजनीति से मायावती बेचैन। मायावती ने कर दी अखिलेश की दलित पॉलिटिक्स पे। दलित वोटर 2027 में पलट देंगे पूरा। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन सियासी गोटियां अभी से ही सेट की जाने लगी है। इस वक्त सभी पार्टियों का फोकस जो है वो दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि दलित वोट यूपी की सियासत में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ओबीसी वर्ग के बाद यूपी में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय की है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है, जो जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। 22% दलित समुदाय में, 12% जाटव है और 10% गैर जाटव दलित। और यही कारण है कि सियासत दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है और पार्टियों का फोकस भी इसी पर रहता है। अब अखिलेश यादव भी इसी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, जिससे अब बीएसपी बेचैन होने लगी है, मायावती बेचैन होने लगी है। दरअसल अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे, जहां वो रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर मुलाकात कर दलित समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे। और उनके आगरा दौरे से पहले मायावती ने सपा की दलित राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब अखिलेश के आगरा दौरे के पीछे क्या कहानी है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर क्या कुछ लिखा है सपा को लेकर, कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, उनकी दलित पॉलिटिक्स को लेकर उन्हें घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा, विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह सपा भी अपने दलित नेताओं को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति है। सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। दलितों के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम समाज आदि को इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी की राजनीतिक हथकंडों से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलित नेताओं को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय अगर वो अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने। अब इस तरह से मायावती ने दलित समाज को सपा के दलित नेताओं के बहकावे में आने से बचने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए मुस्लिम और ओबीसी को भी सपा से दूर रहने की अपील करी। मायावती का ये पोस्ट सपा और अखिलेश यादव की दलित केंद्रित राजनीति को कमजोर करने, बीएसपी के वोट बैंक को मजबूत करने और सामाजिक तनाव के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराकर दलित, मुस्लिम और ओबीसी समुदायों को अपने पक्ष में करने की रणनीति है। कुल मिलाकर ये यूपी की बदलती राजनीतिक गतिशीलता में बीएसपी की स्थिति को मजबूत करने की एक छोटी सी कोशिश है। अब अखिलेश का आगरा दौरा, उनका रामजी लाल सुमन के घर जाने के पीछे क्या कहानी है ये भी आपको बता देते हैं। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई वो सभी जानते हैं। राणा सांगा को गद्दार कहकर ये दावा किया उन्होंने कि बाबर को भारत में आमंत्रित राणा सांगा ने किया था। अब उनके इस बयान के बाद करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखा है और आगरा में ठाकुर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीधे चुनौती दे दी है और सपा ने रामजीलाल के पक्ष में खड़े होकर पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश की। अब रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान और करणी सेना के हमले के बाद सपा ने इस मुद्दे को दलित अस्मिता से जोड़कर पेश किया। अखिलेश का आगरा दौरा दलित समुदाय को यह संदेश देता है कि सपा उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ी है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बीएसपी के कमजोर पड़ते दलित वोट बैंक को सपा की ओर खींचने की कोशिश। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश अपने पीडीए के दाव से 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति से ही 2027 का चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। अखिलेश की नजर पीडीए राजनीति को और मजबूत करने की है, जिसके लिए उनकी नजर मायावती के वोटरों पर है। अखिलेश यादव 2 तरह से इस मिशन में जुटे। सपा में दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। अखिलेश अपने आसपास अब यादव और मुस्लिम नेताओं को रखने के बजाय दलित नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में सपा ने बसपा के पुराने नेता दद्दू प्रसाद को भी अपने साथ में मिलाया। राणा सांगा पर बयान के बाद सपा के
के दलित सांसद रामजलाल सुमन के घर करणी सेना ने हमला किया तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सिर पर उठा लिया। रामजलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में एकजुट होकर अपनी ताकत की हुंकार भरी तो अखिलेश यादव ने भी आगरा जाकर रामजलाल सुमन से मुलाकात करने का प्लान बना लिया। आगरा में हाल ही में रामजलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के सम्मेलन के बाद पैदा हुई स्थिति पर वो अपनी रणनीति का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर रामजलाल सुमन के साथ खड़े हैं और दलितों के साथ होने की बात कर रहे हैं, दलितों के खिलाफ बोलने वालों को नसीहत दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव कोई बड़ा ऐलान आगरा से कर सकते हैं। और रामजलाल सुमन ने तो करणी सेना को चेतावनी भी दी है कि भाई मैदान तैयार है, दो दो हाथ हो जाए। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो दो हाथ होंगे। इस लड़ाई में कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, उन्होंने ये बयान दिया। तो इस तरह से सपा जहां दलित वोट बैंक साधने के लिए लगातार कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ बसपा अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का वोट चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है। 2024 में आपको याद होगा कि बसपा का खाता भी नहीं खुला था और 2022 में पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही जीत मिली थी। बसपा का सियासी ग्राफ गिरकर 9.39% पर पहुंच गया है और बसपा के इसी बिखरते दलित वोट बैंक पर सपा की नजर है और उसे जोड़ने के लिए अखिलेश हर एक दाव आजमा रहे हैं, जिसके जरिए वो माहौल बनाना चाहते हैं कि बसपा का समय बीत चुका है, बसपा के साथ रहने से अब कोई फायदा नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए सपा ही एकमात्र विकल्प है। अखिलेश ने इसी योजना के तहत बीएसपी के जिला स्तर तक के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। हर 10-15 दिनों पर सपा में इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं और मायावती की पार्टी के नेताओं को हाथी से उतारकर सपा की साइकिल पर सवार कराया जा सकता है। सपा की सोशल इंजीनियरिंग से बसपा को अपने समीकरण को बिगाड़ने का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते ही मायावती अलर्ट हो गई है, क्योंकि मायावती भी अखिलेश की चाल को अब बखूबी समझ गई है। उन्हें लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो 2027 के चुनाव में 2022 और 2024 वाला हर्ष न हो जाए बसपा का। इतना ही नहीं, दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद भी तेजी से अपने सियासी पैर पसार रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी तेजी से हो रहा है। कांग्रेस की नजर भी दलित समुदाय के वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर अपने प्रस्ताव पारित किए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर भी आगे बढ़ने का उन्होंने फैसला लिया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती असहज महसूस कर रही है। मायावती जानती है अगर दलित वोट के लिए अगर सभी पार्टियां इसी तरह से एक्टिव रही तो फिर 2027 में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा और यही कारण है कि सपा की आक्रामक सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती को फ्रंट फुट पर आना पड़ा। अब मायावती इसके अलावा 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाती हैं, कैसे वो बसपा का वजूद बनाए रखती हैं और क्या वो सच में अपनी पार्टी का वजूद बचाने में कामयाब हो पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।